खलीलुर रहमान कमर के जब भी ड्रामे टीवी चैनल्स पर लगा करते थे, लोग उनको बहुत शौक से देखा करते थे और उनके ड्रामे जो है वो, उनकी जो कहानियाँ थी नो डाउट बहुत कामयाब हुआ करती थी। उसके थीम सॉन्ग बहुत कामयाब होते थे और उनकी स्टोरीज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आया करती थी। लेकिन उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने कुछ इस तरह की जो है वो बातें करना शुरू की कि लोग उनके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खिलाफ होने लगे और बहुत ज़्यादा। और 2024 में जो उनकी जो वीडियोज़ जो है वो आई मार्केट में, उसकी वजह से उनकी जो बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त ख़राब हुई। उसके बाद से लोगों ने उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो बातें करना शुरू कर दी। अब खलीलुर रहमान कमर साहब का एक लिखा हुआ ड्रामा जियो चैनल के ऊपर चल रहा है, सुन मेरे दिल, जिसके एक्टर्स हैं वहाज अली और माया अली, उसामा और अमर खान और हिरा मानी। बहुत बड़ी इसकी जो स्टार कास्ट है। इसके जो राइटर हैं वो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं। अभी तक इस ड्रामे की कोई जो है वो 55 या 60 जो है वो एपिसोड्स हो चुकी हैं और ये ड्रामा इतना ज़्यादा जो है वो स्लो स्टार्ट हुआ था। और ये जो ड्रामा स्टार्ट हुआ, इसके अंदर इस तरह के सीन दिखाए गए, इस तरह की जो है वो इसके अंदर ड्रेसिंग दिखाई गई और इस तरह के इसके अंदर जो है ना डायलॉग्स दिखाए गए कि जिसको लोग देख देख के लोगों ने शौक में, वहाज को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। माया का बहुत अरसे सालों के बाद जो है वो ड्रामा आ रहा था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इस ड्रामे का लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि वहाज का जो ड्रामा था तेरे बिन यमुना के साथ, वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था तो उसके बाद लोगों को वहाज के ड्रामे का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। और माया ने भी बहुत सालों के बाद टीवी पे कमबैक किया था, तो लोगों को इस वजह से भी इस ड्रामे का बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ार था। और खलीलुर रहमान कमर साहब भी इतनी ज़्यादा जलालत के बाद जो है उनका भी काफ़ी अरसे के बाद ये ड्रामा आ रहा था। उनका लास्ट ड्रामा जो था हुमायूं सईद के साथ मेरे पास तुम हो आया था, जो ब्लॉकबस्टर था। तो इस वजह से इस ड्रामे की बहुत लोगों को जो है ना बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। और जियो के ऊपर ये जब ड्रामा चलना स्टार्ट हुआ, इसके सीन्स, और जब लोगों ने इसको देखना शुरू किया तो बहुत से लोग तो पहली और दूसरी एपिसोड देखने के बाद ही इस ड्रामे से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए थे कि उन्होंने देखना छोड़ दिया था। इसके अलावा बहुत से जो फारिग ख़वातीन या फारिग मर्द हैं वो इस ड्रामे को देखते रहे, इसकी स्टोरी को जानने की कोशिश करते रहे कि ये स्टोरी जो है आगे जाके कहाँ जाती है। और इस स्टोरी को इतना ज़्यादा आगे जो है वो उलझाया गया, इतने बकवास किस्म के डायलॉग्स और बकवास किस्म के सीन्स, और हीरो को कोई दुख नहीं है, उसके बाद भी उसको सरेआम जो है इस ड्रामे के अंदर शराब पीता हुआ दिखाया गया। तो अब खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसके अंदर उन्होंने फरमाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये ड्रामा जब भी लगता है लोगों के जो कमेंट्स होते हैं इस ड्रामे को इतनी गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीन है और जो इसके अंदर बकवास किस्म के सीन जिसका कोई सर है ना पैर है, और बकवास किस्म के डायलॉग्स दिखाए जा रहे हैं कि लोग जो है इस ड्रामे को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, उसके बावजूद भी जियो इस ड्रामे को जो है आगे से आगे लेता जा रहा है। जब इतनी ज़्यादा जो है इस ड्रामे को जलालत मिली तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे बहुत से लोगों ने इस बारे में सवाल किया कि आपने जो है ना ये क्या ड्रामा लिखा है, और इस ड्रामे से आपको इज्जत मिलने के बजाय बाकायदा जो है आपको इससे जलालत मिल रही है, तो ये आपने क्या किया। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा वो भी शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो ड्रामा था ये मुश्किल से मैंने 15-20 एपिसोड्स का लिखा था, लेकिन जिस बंदे ने, जिस जाहिल आदमी ने इसको डायरेक्ट किया, उस बंदे ने मेरे 15-20 एपिसोड के ड्रामे को 60 एपिसोड तक ले गया और उसने उसके डायलॉग्स को भी खींच के, एक सीन को खींच के, जैसे इंडिया के ड्रामे होते हैं उनको खींच के एक सीन 2 सीन को पूरी डेली की पूरी एपिसोड उस पर गुजर जाती है। तो खलील साहब ने कहा कि मैंने जो ड्रामा लिखा था, जो डायलॉग्स लिखे थे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, लेकिन इस जाहिल डायरेक्टर ने मेरे ड्रामे का सत्यानाश करके रख दिया। जो इसमें एक्टर्स लिए गए उन्होंने मेरे ड्रामे की कहानी का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने वहाज को भी इतना बुरा भला कहा, उन्होंने माया को भी इतना बुरा भला कहा, और उन्होंने डायरेक्टर की तो धज्जियां उड़ा दी। और अब उन्होंने इस पूरी टीम के जो है वो खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया कि इन्होंने मेरे ड्रामे का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और इसकी जलालत जो है, क्योंकि मैं इसका राइटर हूँ और इसकी जलालत जो है वो मेरे हिस्से में आ रही है, जबकि मैंने 15 से 20 एपिसोड का ड्रामा लिख के दिया, लेकिन जियो वालों ने और इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस ड्रामे को खींच के जो है वो 55-60 एपिसोड तक ले गए। और उसके बाद जो लोगों ने इस ड्रामे को क्रिटिसाइज़ किया, जो जलालत और गालियाँ पड़ रही हैं वो अब मुझे पड़ रही हैं, क्योंकि ड्रामा तो खींच के डायरेक्टर ने लंबा किया, जबकि मैंने इतना लंबा ड्रामा लिखा नहीं था। और उसके बाद उन्होंने वहाज के बारे में ये कहा कि वहाज ने इस ड्रामे के अंदर इतनी बुरी एक्टिंग किया है कि मेरे अगर ये 15 एपिसोड तक भी ड्रामा बनता और वहाज ने जो इसके अंदर एक्टिंग किया वो नहायत ही घटिया और इस कदर बुरी उसने एक्टिंग किया कि उसने अपनी तो पर्सनैलिटी उसने ख़राब की, उसने मेरा ड्रामा भी ख़राब कर दिया। और माया के बारे में भी उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हीरोइन के रूप में आने के वो लड़की लायक नहीं थी, लेकिन मुझसे ये ड्रामा जो है लिखवाया गया। और उसके बाद इसकी जो स्टार कास्ट थी वो खुद से जो है वो प्रोड्यूसर ने और जियो वालों ने खुद से जो है ये स्टार्स लिए थे, लेकिन इन्होंने मेरी स्टोरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। माया जो है वो बिल्कुल भी हीरोइन के रूप में इस ड्रामे में अच्छी नहीं लग रही।
और वहाज जो है, वहाज बिल्कुल भी इसमें एक्टिंग करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उस पर ये रोल जो है वो सूट ही नहीं कर रहा। अब आप देखें कि जिस बंदे ने ये ड्रामा लिखा है, खुद वो बंदा जो है ना ये बातें कर रहा है, तो जो बाकी लोग इस ड्रामे को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो आवाम कह रही थी, इसका मतलब है कि सभी सच कह रहे थे। एक वहाज का एक पर्सनैलिटी थी, इसने इस ड्रामे में काम करके अपनी वो पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क करके रख लिया। और माया जिन्होंने इतने सालों के बाद कम बैक किया था, उन्होंने भी अपनी जो है पर्सनैलिटी का इतना ज़्यादा वेट लॉस करके और इतने सालों के बाद टीवी पे कम बैक किया और सोचा था कि मैं कामयाब होंगी और जो पता नहीं लोग मुझे कितना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने माया को भी इतना ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। हेरा मानी को इस ड्रामे की वजह से इज्जत मिलने के बजाय इतनी ज़्यादा जिल्लत मिली, और अमर खान को भी इस ड्रामे की वजह से इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। उसामा खान जो अच्छे खासे हैंडसम, अच्छे खासे वो एक्टर हैं, उनको भी इस ड्रामे में काम करने की वजह से ज़रा सी भी इज्जत नहीं मिली। तो जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने सुन मेरे दिल में काम किया, वो इस ड्रामे में काम करने के में कितने अरसे तक पछताएंगे, क्योंकि इस ड्रामे में काम करने की वजह से इन एक्टर्स को जो है वो इज्जत तो दूर की बात है, उनका जो है करियर ख़राब हुआ, उनकी पर्सनैलिटीज़ ख़राब हुई, और जो राइटर है, राइटर खुद बैठ के इनको जो है ना वो गालियाँ दे रहा है कि इन लोगों ने मेरे ड्रामे का बेड़ा गर्क किया। अब इन सब के खिलाफ जो है वो खलील साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इन सब के खिलाफ जो है खलील साहब अब कोर्ट जाएंगे और अब इन सब के ऊपर जो है वो केस दायर करेंगे कि इन्होंने मेरी कहानी का बेड़ा गर्क किया। डायरेक्टर को भी अब वो नहीं छोड़ेंगे, और जो जियो ने उनके ड्रामे के साथ किया है कि उनके ड्रामे को चिंगम की तरह खींच के इतना आगे ले गए हैं, तो इस ड्रामे का अब जो है वो बहुत बुरा हशर होने वाला है। मतलब कि ये ड्रामा जब से लगा था, जब से ये जलालत ही समेट रहा था, और अब तो ये ड्रामा अपने राइटर से भी जलालत समेट रहा है। तो देखें अब आगे और क्या होता है।